हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप लोगों का इस हमारी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन विथ ए पैराबोला। मतलब एक पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है और एक लाइन प्रोवाइड है और हम जो क्या कर रहे हैं उसको इंटरसेक्ट करा रहे हैं। हमको ये अच्छी तरह से पता है कि पैराबोलिक कर्व 2 डिग्री कर्व है और कोई एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं और उसको इंटरसेक्ट कराते हैं तो मैक्सिमम 2 जगह पे कट करे। इंटरसेक्ट का मतलब 2 पॉइंट पे करेगा और उसी को अगर हम टच कराएंगे तो 1 पॉइंट पे टच करेगा। ठीक है, तो यहीं पे इसी को आगे बढ़ाएंगे ना तो आता है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कंसिडर कर लेते हैं एक पैराबोला और एक लाइन। लेट अस कंसीडर ए पैराबोला। एक पैराबोला कंसिडर करते हैं y² = 4ax। ठीक है, और एक लाइन ले लेते हैं एंड ए लाइन क्या लेंगे तो y = mx + c। याद कीजिए हम लोग सर्किल के भी केस में यही काम किए थे। एक सर्कल ले लिए थे, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, और एक लाइन लिए थे इसी फॉर्म में y = mx + c। क्योंकि हमको इंटरसेक्शन करना है मीन्स हमको यहाँ सॉल्व करना है और सॉल्यूशंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, फॉर इंटरसेक्शन के लिए क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। किसको 1 और 2 को। कौन सा मेथड लगाएंगे, यूजिंग इलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। बोलो क्या होगा, तो y की जगह में कितना रखेंगे, mx + c। तो देयरफॉर यहाँ लिखेंगे mx + c का होल स्क्वायर = 4ax। चलो उसको सिंप्लीफाई करो तो यहाँ हो जाएगा m² प्लस 2mcx + c² = 4ax। लिख सकते हैं कि नहीं, चलिए आइए। तो यहाँ हो जाएगा m² x वाले टर्म को इधर उठा के लेके आ जाओ तो हो जाएगा 2mcx प्लस नहीं -4ax + c² = 0। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं m²x² प्लस ये लिखेंगे 2mc -2a, यहाँ पे हो जाएगा x, 2 कॉमन ले लिए, अब प्लस हो जाएगा c²। ये जो आपको दिख रहा है ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम लिख सकते हैं दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसके टर्म है जी, तो इन टर्म्स ऑफ x। अब बताइए अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए और वो सॉल्यूशंस का नेचर पता करना हो तो हम लोग को क्या डिसाइड करना पड़ेगा पहले, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ पे हम लोग इसका d पता कर लेंगे। d क्या होता है, b² - 4ac। b कितना है, तो ये हो जाएगा 2mc - 2a का होल स्क्वायर, b² - 4ac। a की जगह में m² और c की जगह में c²। क्लियर, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा 4m² c², ये हो जाएगा आपका 4 तो हो जाएगा -8a² प्लस 8a² और ये हो जाएगा आपका -8mca और -4m² c²। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो दिस इज इक्वल टू 8a कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा a - mc। ठीक है, तो ये आपका कंडीशन हो गया, मतलब ये आपका क्या आया, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आया। और यही डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू का डिफरेंट केस में हम लोग जो है डिफरेंट सिचुएशंस को दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्या किया हमने, एक स्ट्रेट लाइन ले लिया y = mx + c, एक पैराबोला ले लिया क्योंकि इसी दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए और दोनों को सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड लगा करके सॉल्व किए, मतलब y को एलिमिनेट कर दिए तो x के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा, तो हमने साथ में डिस्क्रिमिनेंट भी निकाला। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे इसका वर्क करने जा रहे हैं। तो जरूर ध्यान देखें आप। ये यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रख दीजिए। चलिए यहाँ हम लिख सकते हैं फॉर द लाइन, कौन सा लाइन, y = mx + c b सेकेंड। अगर ये लाइन सेकेंड है, सेकेंड कहने का मतलब ये कोई पैराबोला है और ये लाइन इसको क्या किया, कट कर दिया। ठीक है, यही लाइन सेकेंड हो जाएगा।
तो इस केस में आपको दो सॉल्यूशन मिल रहा है, तो फॉर द लाइन इतना भी सेकेंड, इस केस में डी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो डी ग्रेटर देन 0 का मतलब 8a और ये हो जाएगा a माइनस एम सी ग्रेटर देन 0। सपोज दैट मान लो कि ये फिगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, a आपका यहाँ क्या होता है, लेंथ होता, तो a पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ हो जाएगा a माइनस एम सी ग्रेटर देन 0, देयरफॉर c लेस देन a बाई एम हो जाएगा। ठीक है, तो ये वो कंडीशन है जिसके हेल्प से आप बता सकते हैं कि अगर इस सिचुएशन को होल्ड कर रहा है तो इस सिचुएशन में आपका ये जो लाइन है, या फिर एक काम कर सकते हो, इतना ही छोड़ दो क्योंकि ए के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता अभी। ठीक है, ये जो आपको कंडीशन दे रहा है, दिस इज द कंडीशन फॉर द लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बी सेकेंड टू द पाराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, मतलब दो जगह कट करेगा आपका। ठीक है, अब यहाँ आइए फॉर टेंजेंट। ठीक है, द लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बी टेंजेंट, टेंजेंट किस पे, टू पाराबोला, पाराबोला। टेंजेंट होने का मतलब सिंगल सॉल्यूशन, तो देयरफॉर d मस्ट भी क्या होगा 0, और d 0 होने का मतलब क्या हो गया, दिस सिंप्लाई 8a माइनस एम सी इज इक्वल टू 0, तो 8a तो 0 होगा नहीं, इसका मतलब c इज इक्वल टू कितना हो गया, a बाई एम। तो ये जो आपको कंडीशन दिख रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, हियर यू कैन सी। ठीक है, यही है आपका कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। दिस इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं, हैंस क्या कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की जगह में कितना हो गया, a बाई एम इज टेंजेंट टू पाराबोला। कौन सा पाराबोला, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। और ये जो टेंजेंट का इक्वेशन हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं स्लोप फॉर्म ऑफ ए टेंजेंट, जो कि आगे चल के हम लोग इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे, जैसा कि हम लोग सर्कल में कर चुके हैं। ठीक है, तो यही है आपका इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड ए टेंजेंट। टेंजेंट के केस में क्या करेगा, टेंजेंट के केस में कर्व को जो कोई लाइन है वो आपका क्या करेगा, टच करेगा किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे। टेंजेंट के केस में टच करता है और सेकंड के केस में कट करता है। कट हमेशा 2 पॉइंट पे होगा और टच हमेशा 1 पॉइंट पे होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। c इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर, सॉरी c इज इक्वल टू a बाई एम। ठीक है, तो देयरफॉर इस केस में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ c है वहाँ अगर आप a बाई एम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एंड दिस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, क्योंकि ये एक्सप्रेस किया गया है m के टर्म में। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। चलिए कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। Hello friends, can I prove that the line Lx plus my plus n is equal to 0 touches the parabola y square is equal to 4x if ln is equal to am square, मतलब that will be the condition of tangent for the line। तो बहुत आसान है, देखो कैसे बनाते हैं इस तरह क्वेश्चंस को। लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ लिखेंगे गिवन स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन है उसको देख लो, गिवन स्ट्रेट लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन, तो हो जाएगा Lx प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू। हमने जो कंडीशन निकाला था उस केस में स्ट्रेट लाइन था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो सबसे पहला जो काम होगा, इस स्ट्रेट लाइन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कहने का मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में सजा देना। तो बोलो क्या लिखें, तो यहाँ लिख सकते हैं एम वाई इज इक्वल टू माइनस एल एक्स माइनस एन। फिर यहाँ से जाइए, इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू माइनस एल बाई एम एक्स माइनस एन बाई एम, मतलब ये पूरा का पूरा हो गया m और ये पूरा का पूरा हो गया c। लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ लिखेंगे वी हैव कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या था जी, तो c इज इक्वल टू a बाई एम था। c कितना है, तो c की जगह लिखेंगे माइनस n बाई एम इज इक्वल टू a कितना है, तो इस क्वेश्चन में पाराबोला का इक्वेशन y इज इक्वल टू 4x, तो a की जगह में a ही है। अब बाई m कितना है,
तो हो जाएगा -l/m। क्लियर? तो थोड़ा सा इसको सजा लीजिए, तो इसको लिख सकते हैं -n/m इज इक्वल टू -am/l। ये माइनस माइनस कैंसिल, तो देयरफॉर nl इज इक्वल टू am का स्क्वायर। आई होप कि आपको ये आंसर दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये लाइन वो lx प्लस my प्लस n अगर इस पाराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x पे टेंजेंट है, तो टेंजेंट किस शर्त पे होगा? जब ln इज इक्वल टू am का स्क्वायर होगा। वो शर्त कैसे निकलेगा? तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमको पता है। क्या है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी? तो c इज इक्वल टू a/m। c क्या है? तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा। जो गिवन स्ट्रेट लाइन है उसको आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में सजा देना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में सजा दीजिए। m के प्लेस में जो आया वो m की तरह ट्रीट करेगा, c के प्लेस में जो आया वो c की तरह ट्रीट करेगा, और कंडीशन आपको ऑलरेडी पता है c इज इक्वल टू a/m। आप वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, फाइनली आपको आंसर दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। हेलो फ्रेंड्स, एक सिमिलर क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। कह रहा है प्रूव दैट द लाइन x/l प्लस y/m इज इक्वल टू 1 टचेज द पाराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax प्लस b। इस बार आपका जो पाराबोला है वो थोड़ा सा चेंज है, उसको y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax नहीं है, कुछ चेंजिंग है। तो देखो करते क्या है, इसको बनाने का तरीका क्या है। तो सॉल्यूशंस, सबसे पहले जो पाराबोला है उसको आप लिख लीजिए। तो यहाँ लिखिए गिवन पाराबोला, गिवन पाराबोला कितना है जी? तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax प्लस b। याद कीजिए आपने जो कंडीशन पढ़ा था वो पढ़ा था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax प्लस b। तो स्ट्रेट लाइन में भी जो था वो था y इज इक्वल टू mx प्लस c, लेकिन यहाँ जो x है x प्लस b, तो स्ट्रेट लाइन को भी x प्लस b के फॉर्म में सजा देंगे। ठीक है, y इज इक्वल टू mx प्लस b, अब प्लस c लिखेंगे। ऐसा लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको वो कंडीशन यूज करना है जो हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। ये ट्रिक है, ये टेक्निक्स है, ये सीखना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये आपका पाराबोला हो गया, इसको कुछ नहीं करेंगे। स्ट्रेट लाइन, एंड स्ट्रेट लाइन क्या है आपका? स्ट्रेट लाइन है x/l इज प्लस y/m इज इक्वल टू 1। स्ट्रेट लाइन को आपको सजाना है किस फॉर्म में? तो y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में। तो यहाँ हम लिखेंगे y इज इक्वल टू, यहाँ हो गया m 1 माइनस x बाई, या एक काम करो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा m/l माइनस x और प्लस m। क्या किया हम? इस x/l को इधर लेके आ गए और m से मल्टीप्लाई कर दिए, लेकिन इसको आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो इसको अभी अरेंज कीजिए, y इज इक्वल टू माइनस m/l, x की जगह में क्या लिखेंगे? x प्लस b, ये लिखना पड़ेगा। तो हो जाएगा x प्लस b। एक्स्ट्रा में कितना लिखा गया? तो माइनस mb/l, जो कि आपको खत्म करना है। तो हो जाएगा ऑलरेडी m है, यहाँ हो जाएगा प्लस mb/l हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो है किसके तरह ट्रीट कर रहा है? c के तरह, और ये पूरा का पूरा ये किसके तरह ट्रीट कर रहा है? m के तरह। ठीक है, अब हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा सकते हैं। ठीक है, और y आपका y ही है, इसलिए y की तरफ कुछ चेंज नहीं करना है। यहाँ लिखेंगे वी हैव कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। बोलो क्या था? c इज इक्वल टू a/m, है ना था? तो बस बोलिए c की जगह में कितना है? तो c की जगह में है m, कॉमन ले लो, तो हो जाएगा 1 प्लस b/l, ये हो गया c इज इक्वल टू a क्या है? तो ऑलरेडी a की जगह में a ही है। m कितना है? तो m है आपका माइनस l, m/l, तो ये हो जाएगा माइनस m/l। ठीक है, इसको अरेंज कर लीजिए। तो ये हो जाएगा m l प्लस b डिवाइडेड बाई l इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका l a माइनस में डिवाइडेड बाई m। ठीक है, m यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, l इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ लिखेंगे m स्क्वायर l प्लस b इज इक्वल टू l स्क्वायर a माइनस में, उठा के इधर लेके आ जाइए। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर l प्लस b प्लस l स्क्वायर a इज इक्वल टू 0। आई होप कि आपका आंसर आ रहा होगा, al का स्क्वायर। ठीक है, आ गया। तो यही है टेक्निक जो हमको बताना था। इस क्वेश्चंस को बताने का, इस क्वेश्चंस को यहाँ पे दिखाने का मेरा मकसद यही है कि अगर कुछ भी उलटफेर करता है तो उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे? स्ट्रेट लाइन को भी उसी फॉर्मेट में सजा देंगे। अगर यहाँ y में भी कुछ रहता तो स्ट्रेट लाइन में भी y को उसी तरह से सजाते जैसा आपका पाराबोला में दिया हुआ है। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करते?
जो भी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला में कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है उसको हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। और हमने यही काम किया है और अल्टीमेटली जो रिजल्ट है वो आपके सामने है जो कि मैच कर रहा है। ठीक है, तो एक नज़र इसको देख लीजिए आप। हेलो फ्रेंड्स, जिस क्वेश्चन का मुझे बहुत समय से इंतजार था वो क्वेश्चन अभी आपको मिल ही गया। ठीक है, मैंने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया था और वो है आपका कॉमन टेंजेंट। और कॉमन टेंजेंट वो भी किसका, सिमिलर कर्व का नहीं, दो अलग अलग कर्व का। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुतों बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को बहुत ध्यान से देखिएगा और अपने माइंड को मेकअप कर लेना कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे डील करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइंस टचिंग बोथ ए सर्कल एंड ए पैराबोला। एक सर्कल है, एक पैराबोला है, दोनों को टच करने वाला स्ट्रेट लाइन, मतलब कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका देखो। ये तरीका देखिए, सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। तो एक सर्कल है जो कि दिख रहा है आपको, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है, सेंटर 0 0, रेडियस √2a है। और एक पैराबोला दिख रहा होगा y² = 8x। तो ये कॉमन टेंजेंट आपका 2 दिख रहा होगा, एक ऐसे ऐसे पास कर गया। और क्योंकि सिमिलर है, सिमेट्रिक है, इसलिए आपको सिमेट्रिक फिगर भी दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, ये कहानी। ये आपका पैराबोला हो गया। तो एक सर्कल है, एक पैराबोला है और इन दोनों को टच करता हुआ स्ट्रेट लाइंस, दो टेंजेंट आपको दिख रहा है। ठीक है, एक टेंजेंट आपका यहाँ है और दूसरा टेंजेंट यहाँ है, इन दोनों का इक्वेशन चाहिए। ये सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है x² + y² = 2a²। और इस पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ y² = 8ax। तो रूल क्या है, देखो कैसे बनाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने का रूल है कि आप दोनों में से किसी भी एक का इक्वेशन ऑफ मतलब टेंजेंट का इक्वेशन ले लीजिए और दूसरे पर अप्लाई कर दीजिए। मतलब एक स्ट्रेट लाइन लीजिए जो ऑलरेडी टेंजेंट है, किस पर, तो चाहे वो सर्किल पर या पैराबोला पर, और वो जो है दूसरे पर भी टेंजेंट होगा, तो दूसरे कर्व के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का कंडीशन अप्लाई कर दो तो निकल जाएगा। मतलब एक कर्व पर टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है और दूसरे पर टेंजेंसी होने का कंडीशन अप्लाई कर देना है। दिस इज द मैथड, यही वो मैथड है जो कि हम लोग यहाँ फॉलो करने जा रहे हैं। एक बार फिर से, एक सर्कल है, एक पैराबोला है, तो दोनों में से किसी भी एक सर्कल या पैराबोला में से टेंजेंट का इक्वेशन लिख लो। स्लोप जनरली स्लोप फॉर्म में लिखा जाता है। और वो टेंजेंट अगर पैराबोला का है तो वो टेंजेंट सर्किल पर का भी होगा, तो कंडीशन लगा दीजिए टेंजेंसी होने का। तो हमको पता है सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर हो जाता है। यानी तो अगर आप डायरेक्ट लगा सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो, ठीक है, तो c² = a² 1 + m² हो जाएगा अगर वो सर्किल स्टैंडर्ड है तो। चलिए लिखेंगे क्या, सबसे पहले हम इसमें पैराबोला में हम लोग लिख लेते हैं। पैराबोला में टेंजेंट का इक्वेशन, तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला। पैराबोला कौन सा फॉर्म है, इन स्लोप फॉर्म। जनरली हम लोग स्लोप फॉर्म ही यूज करते हैं। तो क्या था, y = mx + c। c की जगह में लिखेंगे, c की जगह में क्या लिखेंगे, a/m। तो यहाँ a कितना है, तो हमको पता है यहाँ 4 × 2a × x है, मतलब a की जगह में आपका 2a हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 2a/m। क्लियर। चलिए अब क्योंकि ये आपका टेंजेंट हो गया, किसका, तो ये टेंजेंट है आपका पैराबोला का, किस फॉर्म में, तो स्लोप फॉर्म में। अब यही टेंजेंट आपका किसका होना है, सर्किल पर का होना है। तो इसका मतलब सर्किल के सेंटर से इस पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस के बराबर हो जाएगा। या फिर क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है तो आप जो है डायरेक्ट कंडीशन आपको पता है, तो यहाँ इसको लिख सकते हैं √2a²। अब यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, ये मान लो 1 नंबर, इक्वेशन 1 is tangent is also tangent to the
सर्कल, कौन सा सर्कल? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू √2a का होल स्क्वायर। ठीक है, कब होगा? इफ अगर ये टेंजेंट है तो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। अगर किस कंडीशन को फुलफिल करेगा? तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम का स्क्वायर, ये ना कंडीशन होता है। दिस इज द कंडीशन। अगर इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो आपका वो क्वेश्चंस बन जाएगा। तो अभी बताइए सी के जगह में कितना है? तो अभी सी के जगह में है 2a/m, तो यहाँ लिखेंगे 2a/m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a रेडियस। इस बार रेडियस कितना है आपका? √2a, तो यहाँ लिखेंगे √2a, ठीक है, का होल स्क्वायर और 1 प्लस m का स्क्वायर, और m खुद आपका m ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है आपका कहानी। चलिए इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे? तो ये हो जाएगा 4a² m का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 प्लस m का स्क्वायर। यहाँ से 2 इसके साथ कट जाएगा, a² कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा? तो ये हो जाएगा आपका m⁴ प्लस m का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो m का वैल्यू जो है आपका क्या होगा? ±1। तो दिस इम्प्लाई यहाँ से m जो होगा आपका ±1 हो जाएगा, जो कि आपको दिख रहा है, m का वैल्यू ±1। तो अगर m का वैल्यू ±1 हो जाएगा तो उस केस में ये जो स्ट्रेट लाइन आप ऑलरेडी कंसिडर किए हैं y इज इक्वल टू mx प्लस 2a/m, यही आपका कॉमन टेंजेंट है। तो आप फाइनली लिख सकते हैं देयरफॉर इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट इज कितना होगा जी? इज नहीं, टेंजेंट्स आर कितना होगा? तो ये हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू m के जगह में +-1, तो हो जाएगा +-x और यहाँ हो जाएगा +-2a, ये ना होगा? तो x इज इक्वल टू +-x +-2। क्लियर? चलिए ये आप देख सकते हैं। इसको चाहो तो ऐसे भी सजा सकते हो, +- आप एक तरफ भेज दीजिए। तो देयरफॉर x +-y, ठीक है, और +2a इज इक्वल टू 0। यही है आपका टेंजेंट का इक्वेशन, जो कि आपका कॉमन टेंजेंट है। तो कितना इंटरेस्टिंग सवाल है ये, आप ये देख सकते हो। एक बार मैं फिर से इसको रिकॉल कर देता हूं कि कभी भी दो कर्व का कॉमन टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो किसी एक कर्व पे टेंजेंट का इक्वेशन लिखो और दूसरे पे कंडीशन अप्लाई कर दो, और वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस कर्व में लेना चाहते हो और किस पे अप्लाई करना चाहते हो। यहाँ पर हम दोनों में ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हम क्योंकि दोनों पे कंडीशन पता है, पैराबोला पे भी पता है, सर्कल पे भी पता है। ठीक है, चलिए आइए। चलो, तो इस लेक्चर को मैं यहीं क्लोज करता हूं और मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। कहने का मतलब अब हम लोग जो अगला लेक्चर पढ़ेंगे वो होगा टेंजेंट का डिफरेंट फॉर्म्स, और फिर अगला जो लेक्चर होगा फिर हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल। इसका मतलब अब जो अगले लेक्चर में एंट्री मारे जाएंगे वो है हम आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला। ठीक है, और आई होप कि आपको अब लग रहा होगा कि अरे ये सारा चीज़ तो हम लोग सर्कल में ही पढ़े थे। तो यहाँ से आप सर्कल के सारे कंडीशंस को भी रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि एक ही तरह का चीज़ है, बस चेंज क्या हो रहा है आपका, सिर्फ कर्व बदल रहा है। कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो स्ट्रैटेजी वहाँ पे फॉलो किए थे वही स्ट्रैटेजी अब यहाँ फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड आई होप यू रियली एंजॉय दिस वीडियो। So lastly I want to tell you, take care of yourself and your family member, and see you in the next video. Till then, goodbye, happy learning.